हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ए सुना, ठोक देव, मरवा देव, ये थी एक पत्रकार को खुलेआम कैमरे पर धमकी, और धमकी देने वाले थे सुनील पांडे। नमस्कार, मैं हूं श्रीवर्धन त्रिवेदी। बाहुबली में आज बात सुनील पांडे की। बड़े हत्याकांड, जिला अदालत में बम विस्फोट समेत ऐसे कई बड़े कांड के आरोपी रहे पूर्व विधायक सुनील पांडे एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। जिस बाहुबली के नाम से कभी लोग कांपते थे, वो आज लोगों के बीच मांग रहा है उनके वोट, वो भी उसी अंदाज में। पर इस बार कुछ वादों के साथ। हम कभी भी गलत वादा ना करें। जब कहब कि बनी तब बनी। भ्रष्टाचार पड़ गई न प्रखंड पर, हमरो रीजन में ही होत रहे। कौन अफसर के मजाल रहे हो तो इस सब के हम समाप्त कर दे, हम गोली मार देते हैं। सुनील पांडे, असली नाम नरेंद्र कुमार पांडे। एकरा जात पात में वोट देवे के हुई, वो हाथ मत उठाई। सुर वही, अंदाज वही, बस बात नई, बात विकास की। आज एको गांव बताई जाओ ना, गांव में सड़क नहीं के बनवा, जनता की सेवा की। पटना से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भोजपुर जिले की तरारी विधानसभा सीट से बाहुबली सुनील पांडे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। 2000 से 2015 तक इस सीट से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी से 4 बार विधायक रह चुके सुनील पांडे ने चुनाव लड़ने के लिए एलजेपी छोड़ी है। और अब बाकी प्रत्याशियों की ही तरह सुनील पांडे भी कर रहे हैं जोर शोर से प्रचार। बाहुबली सुनील अब लोगों का सेवक बनकर लोगों के बीच मौजूद हैं। ये चुनाव भविष्य तय करिए क्षेत्र के कि हमने के विकास के रास्ता पर आगे बढ़ा जा कि विनाश के रास्ता पर जाए। सुनील पांडे साल 1966 में भोजपुर जिले से सटे रोहतास जिले के नवाडी गांव में जन्मे। सुनील पांडे का असली नाम नरेंद्र कुमार पांडे है। कहा जाता है कि इंजीनियर पिता के बेटे सुनील पांडे भी इंजीनियरिंग करने बेंगलुरु गए थे, लेकिन वहां चाकूबाजी की घटना के बाद अपने इलाके में वापस आ गए। इसके कुछ दिनों बाद से भोजपुर और आसपास के क्षेत्र में घटने वाली आपराधिक घटनाओं में सुनील पांडे का नाम आने लगा। सुनील पांडे का नाम पहली बार सुर्खियों में तब आया जब 90 के दशक के मध्य में इस इलाके के बड़े बदमाश सिल्लू मियां की हत्या हुई। सुनील पांडे की सिल्लू मियां से गहरी दोस्ती थी, लेकिन उसकी हत्या में सुनील पांडे का नाम उछला। हालांकि सिर्फ उछल कर रह गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस घटना के बाद सुनील पांडे का प्रभाव और खौफ इस पूरे इलाके में बढ़ गया। उनके नाम पर रंगदारी मांगी जाने लगी। इस बीच सुनील पांडे ने राजनीतिक वर्चस्व हासिल करने के लिए राजनीतिक गतिविधि शुरू कर दी। साल 2000 में नीतीश कुमार की पार्टी से पहली बार विधानसभा का चुनाव जीते। तब नीतीश कुमार ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाए। बताया जाता है कि तब सुनील पांडे ने नीतीश के लिए विधायकों के जोड़तोड़ की खूब कोशिश की थी। माना जाता है कि तभी से सुनील पांडे को नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिलता रहा है। हालांकि 2015 विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने पार्टी बदल ली और एलजेपी में शामिल हो गए। उनकी पत्नी ने 2015 में एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गई।
अदालत में धमाका। 23 जनवरी 2015 को आरा सिविल कोर्ट में धमाका हुआ था। इस धमाके में 2 लोगों की मौत हुई थी। जिस कैदी लंबू शर्मा को फरार करवाने के लिए किया गया था यह धमाका, उसे यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसार की सुपारी दी गई थी और लंबू शर्मा को सुनील पांडे का करीबी माना जाता था। ब्लास्ट केस में आरोपी बनाए गए सुनील पांडे पहुंच गए जेल और पत्नी गीता पांडे लड़ी चुनाव। 2015 के चुनाव में वोटों के मामूली अंतर से सुनील पांडे की पत्नी हार गई थी, पर इस बार सुनील को अपनी जीत का पूरा भरोसा है। इसी हफ्ते क्षेत्र में प्रचार के दौरान वो पत्नी को लेकर इमोशनल दांव भी खेलते हैं। आपके क्षेत्र में आए तो काम किए। आप पिछला बार वाला जौन चूक हो गए 271 वोट के हमनी के जौन, जी हाँ, कहीं ना कहीं हमनिए से न चूक भइल बा। तो ओकर नतीजा भुगते के पड़ल। अब की बे अगर चूक होई तो भगवान भला करे, फिर क्षेत्र के आंसू पूछे वाला कोई ना मिले। सुनील पांडे का नाम 2012 में हुई रणवीर सेना प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या में भी उछला और 2015 में आरा कोर्ट में हुए धमाके में वो आरोपी बनाए गए। लेकिन जहां ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड के एफआईआर में उनका नाम नहीं था, वहीं आरा कोर्ट बम कांड में उन्हें सबूतों के अभाव में बरी किया जा चुका है। पांडे जी, बाहुबल की दुनिया में सुनील पांडे को इसी नाम से जाना गया। जनता के बीच आज सेवक के रूप में मौजूद सुनील पांडे का पीछा उनकी बाहुबली की छवि नहीं छोड़ती और इस पर वो कहते हैं बाहुबली आज ये कोई शब्द ही नहीं है। बाहुबली छवि के लिए मीडिया को जिम्मेदार तो आपराधिक मामलों को राजनीतिक साजिश बताते हैं। वैसे पांडे जी ठोक देंगे और मरवा देंगे, सालों पहले आप ही ने कहा था ना, और वो भी कैमरे पर। ठोक दे, मरवा दे। सुनील पांडे ने ये लफ्ज साल 2006 में शूट पर पहुंची एबीपी न्यूज की टीम से कहे थे। जब हमें पता चला था कि वहां पटना के होटल मौर्य में रह रहे सुनील ने अपने रहने और खाने पीने का पेमेंट नहीं किया था, बस कैमरा देखते ही वो बिदक गए और कैमरे पर धमकी देने की हिम्मत की। क्या दिखा रहे हैं आप? ये सुना, ठोक दे, मरवा दे। और अब क्या कहते हैं सुनील अपनी बाहुबली छवि पर, वो सुनिए। ये बार बार बाहुबली शब्द जो आता है तो ये तो भाई आप लोगों का अपना उपज होता है। हम तो जनता का काम करते हैं, तो बाहुबली कोई शब्द नहीं है हमारे लिए। आज की तारीख में वो किसी भी कांड में नहीं, उनका हर चीज़ में एक टूटल हो चुका है, किसी भी केस में नाम नहीं है। हमसे उतना इस मामले में तो बात नहीं है, लेकिन कहते हैं लोग कि पढ़ने में ठीक थे और इन्होंने एमए किया, पीएचडी किया। पीएचडी कोई जैन इस पर किया है उन्होंने, महावीर पर। हाँ, और वक्ता अच्छे हैं। और क्या परिस्थितियां हुई, क्या हुआ कि ये इस वर्ल्ड में आए। भले ही सुनील पांडे पर आज की तारीख में महज 3 से 4 वो भी बेहद मामूली मामले चल रहे हों, लेकिन गंभीर अपराध के आरोपों में वे जेल में भी रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जेल में रहने के दौरान उन्होंने अहिंसा का संदेश देने वाले भगवान महावीर पर पीएचडी पूरी की। इससे पहले उन्होंने प्राकृत विषय में मास्टर डिग्री हासिल की और विश्वविद्यालय के टॉपर भी रहे। हमने विश्वविद्यालय के प्राकृत विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रामजी राय से बात की, जिन्होंने सुनील पांडे की पीएचडी करवाई। उन्होंने कहा कि गुरुजी हमारा पीएचडी कैसे होगा, इनकी रजिस्ट्रेशन कराओ, जिस विषय तुम चाहते हो। तो भगवान महावीर के उपदेश पर हम करना चाहते हैं, अहिंसा पर। तो उसी पर उनको टॉपिक दिया गया, उसी से अपना मैंने लिखे, पढ़े, सब जगह मैंने अपना घूमे। इसके बाद उनका थीसिस जमा हुआ। इतना तेज था कि एक बार कह देने पर उसको कंठस्थ हो जाता था। पढ़ाई में जब रुचि थी सर, तो अपराध की तरफ वो कैसे?
अब देखिए वो तो संगत का होता है गिनू। उनके पिताजी अपना माने इंजीनियर थे, तो इंजीनियर का क्या होता है वो किसी को ऐसी किए कि क्या हमको पता नहीं है, उनको भी लोग मार दिए थे। तरारी विधानसभा क्षेत्र में 2015 की तरह इस बार भी त्रिकोणीय लड़ाई दिख रही है। मौजूदा विधायक सुदामा प्रसाद इस चुनाव में भी माले के टिकट पर महागठबंधन के उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरे हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के कौशल विद्यार्थी भाजपा के टिकट पर मैदान में हैं। लेकिन सुनील पांडे को अपनी जीत निश्चित दिखती है। 4 बार हमको जनता ने एमएलए बनाया, हम पर भरोसा है तब ना। और आज के डेट में देखिए, पहले कुछ होते होंगे हमारे पहले, हमें नहीं मालूम, लेकिन आज के डेट में जनता किसी को भय से वोट नहीं देती है, जनता दिल से वोट देती है। यहाँ की जनता भी उनको सपोर्ट कर रही है। आपका विधायक कैसा हो? सुनील पांडे जैसा हो। सुनील पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काम किए, साइकिल जाने का रास्ता नहीं था, वो रास्ता ये बनवा दिए, जाल तक बिछवा दिए। नहीं कॉलेज है, नहीं स्कूल है, जो बड़ी सराय हम लोग को प्राइमरी स्कूल टोला पर बनवा दिए। तो हम इन्हीं को जानते हैं, सुनील पांडे छोड़ के तीसरा कोई को नहीं जानते हैं। विकास के लिए बने की गली गली देखें, वहीं का नाम बा। वर्तमान विधायक कभी नहीं खन गाँव में ना आई रहन, परसों दिन आई रहन, जबकि जीत के गोल बनन तो मुंह नहीं दिखावे खातिर नहीं खन गई। तो आपकी भी हम उम्मीद रखी ना। बिल्कुल सर। हाँ, नीम के वृक्ष तो बने जाओ जी सर। दोनों जेकरा जात पात में वोट देवे का हुई वो हाथ मत उठाई, आ जेकरा विकास और तरक्की के रास्ते पर चल के वोट देवे के बतन एक में हाथ उठावल जाए। पिछली बार अपनी पत्नी के हारने के बाद इस बार वोटरों से अपनी जीत की उम्मीद रखने वाले बाहुबल की दुनिया के पांडे जी को आखिर उनके राजनीतिक सफर ने सिखा दिया कि डर कर नहीं बल्कि दिल से देता है वोटर अपना वोट। कल फिर लौटेंगे हमारी इस खास पेशकश में एक और बाहुबली की कहानी के साथ। नमस्कार।